अपने आंख बंद नहीं, जब अपनी आंख बंद करके डस्ट फेंकेंगे ना, फीलिंग्स, वो हाँ वो एंजल्स फीलिंग, वाली फीलिंग आएगी कि जैसे एंजल्स लोग करती है ना, हाँ वो एक अपने आप में बहुत अलग फीलिंग है। वो एक बार करके बिल्कुल। देखना। ओके, अब आज स्टार्ट करते हैं 11वां दिन। चलो। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस 121 to 180, रोम के सम्राट। आज आप ये सोचिए, अपने जब भी रात को सोते हैं, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो सुबह का सूरज देखते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर में सोए के सोए रह जाते हैं। कितनी ख्वाहिशें उनकी उस वहीं पे अंदर दब जाती है। और हम लोग को भगवान और एक दिन का मौका देता है, और वो खूबसूरत हमारे हाथ में है। उसे अपने कितनी खूबसूरती से जिए, और वो उपहार को अपने कितने प्यार से उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं, और एक एक चीज का अपने मजा लें। जिंदगी एक मजा का नाम है, भोगने का नाम नहीं है। तो अब अपने को, अभी तक अपने जितना कुछ सीखा, अब ये है कि जब अपने सुबह जागते हैं तो अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे थे, तो अपने ग्रेटिट्यूड लिख के, रात को अपने मैजिक रॉक को बोल के। इसमें क्या है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो अपने सामने दिख रहा है, बस उसको सबको ग्रेटिट्यूड करते जाना है, ताकि आपके आगे का दिन बहुत सुनहरा बने। तो जब सुबह उठ रहे हैं तो देखिए इसमें बता रहा है क्या करना है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। जब सुबह उठते के साथ में ही अपना दिन ग्रैटिट्यूड के साथ में स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपने आप वो डे मैजिकल हो जाएगा। अभी तक अपने क्या करते आ रहे थे, जब अपने सुबह उठते थे, हो सकता है कोई पर्टिकुलर जगह अपने हैंगओवर था, कुछ इश्यूज थे, क्या कभी लगता था कि पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है, अपना ध्यान कहाँ जा रहा था, उस इश्यूज की तरफ। और अगर यही अपने माइंड डाइवर्ट करके क्या क्या अच्छा हो रहा है, अगर उसकी तरफ अपने का शुरुआत करते हैं दिन की, बोलते हैं ना, शुरू भला तो अंत भला। जो भी है आप जो भी करते जाओ, प्रारंभ अगर आपका अच्छा होता है, कोई भी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी होती है, तो उसका अंत तो अच्छा होना ही है। तो हम लोग जब सुबह उठते हैं, तो अपने को तो ये चीज दिमाग में रखना ही है कि जब शुरुआत करते हैं तो अपना शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करना है, ना कि शिकायत के साथ। तो बस अब ये अभ्यास बनाना होगा। कोई भी चीज अब अपने बार बार नॉक 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 करते हैं ना, तो वो दिमाग में, अपने को मालूम सब कुछ है, अपने सब कुछ बचपन से सीखते आए हैं कि अपने को थैंक यू बोलना है, अपने को ग्रेटिट्यूड में रहना है। पर जब अपने बोलते कोई भी काम 21 दिन का अभ्यास जब अपने लगातार करते हैं, तो वो अपने अपने नेचर में वो चीज आ जाती है। तो ये तो फिर 28 दिन का प्रैक्टिस है। तो ये तो अपने आदत में आनी है। और अगर ये अपने आदत में अगर शामिल हो जाती है, तो फिर वो जादुई दिन को कोई नहीं रोक सकता है। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। वो आपको खोजना है क्या क्या चीज में धन्यवाद करना है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है, और नहीं इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है। कोई सोचेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे हमको अभी इतना हड़बड़ी है, अभी उठ रहे हैं, अभी हमको जाना है, या तो काम के लिए लेट हो रहे हैं, या खाना बनाने के लिए लेट हो रहे हैं, या और कोई काम के लिए। पर अगर आप उसमें अगर थैंक यू के साथ में शुरुआत करते हो ना, तो स्पीड देखिएगा वो बढ़ जाएगी। क्योंकि वो एनर्जी लेवल आपका हाई करता है। जब आपका वाइब्रेशन हाई होगा, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आप जो काम करते जा रहे हैं, उसी को आपको थैंक यू बोलते जाना है। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबाबत करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे, और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा। और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। आप लोग ने सुना है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर जब अपने दिमाग को खाली छोड़ देंगे, तो हो सकता है अपने नेगेटिव बातें आएगी। पता नहीं दूध वाला आएगा कि नहीं, पता नहीं आज घर में फुलपुड़िया आई है क्या,
मतलब जो नहीं भी सोचने वाली बात है ना, एकदम मतलब नेग्लिजिबल जो बातें होती है उसको भी अपने मैग्नीफाई करके बड़ा बड़ा करके उसको सोचने लग जाते हैं। बट अगर अपने क्या होता है, सुबह हर चीज के लिए जब थैंकफुल होते हैं ना, तो अपने बस इस सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है नेगेटिव चीज। तो अपने आप जब दिमाग आपके पॉजिटिव चीज से भरती है, आप तो जगह खाली ही नहीं छोड़ रहे हो, तो वो नेगेटिव एंटर कहाँ से करेगा। तो अपने को ऐसा करना है कि अपने आप को इतना पॉजिटिव कर देना है कि अपने जगह ही ना छोड़े। बोला भाई, वो जैसे ही नॉक करे, बोला भैया जाओ दूसरे घर में जाओ, अपने यहाँ तो कोई जगह नहीं है, यहाँ तो सब पॉजिटिविटी ही रहनी है। अब हालांकि आपको इस जब बात का एहसास नहीं होता, जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे, और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा। और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जहां आप पॉजिटिव हुए, जहां सकारात्मक विचार आपके यूनिवर्स में गए, यूनिवर्स बस हर चीज को आपका वो पॉजिटिव करता जाएगा, और आपके सामने वो हर चीज मैजिक होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो आप मन चाहा है आपका, वो आपको मिलता चला जाएगा। तो आपको लगेगा वाह, ये भी मैजिक से मिल गया, ये भी मैजिक से मिल गया। पर होता क्या है, ये आपके पॉजिटिव विचार है जो आपको वो चीज दिला रहे हैं। जब आप आज नए दिन में जागे, तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। मैं भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने आज का भी सूरज दिखाया। भगवान, मुझे आप हर दिन ऐसे ही सूरज दिखाना, और हर दिन मैं नेक कामों के लिए लगाते रहूं। ये जितने भी दिन तू दे रहा है ना, वो भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे और लोगों का आपकी तरह भला करना है। मुझे आपकी उस जोत से जुड़ा लो, और लोगों की भलाई में लगा लो। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं, तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। बहुत बार ऐसा आता है, जब कभी भी कोई अगर ऐसी न्यूज आती है, तो ऐसा लगता है ऐसा कैसे हुआ, ये हम लोग की सोच के भी परे है। पर जब हम लोग सांस ले रहे होते हो, तो तब ये लगता है भगवान, थैंक यू भगवान, आपने तो मुझे और एक दिन दिखाया है। अब मैं इसका उपयोग बहुत अच्छी चीजों के लिए करूंगा। शायद जो चला गया है, वो उसने सोचा होगा, उसके कई पेंडिंग वर्क हो गए जो उन्होंने नहीं कर पाए। पर आज अपने अगर जितने पॉजिटिव रहते हैं ना, तो भगवान बोलेगा अच्छा तेरा जो काम मैं तेरे को और एक दिन देता हूँ, तो इसको भी पूरा कर, क्योंकि उसे तो रोशनी फैलानी है। और जब आप रोशनी फैलाने के काम में लग जाओगे, तो भगवान बोलेगा नहीं, तेरे को और कितने दिन दिखाने हैं, तू बस गिनती करता जा, और बस उसी मशाल को अपने को जला के चलना है। आपका जीवन एक उपहार है, और हर दिन एक उपहार है। जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं, तो समझ से परे हो जाता है। हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें। आप एक पूरा दिन सो के रह जाइए, कुछ कुछ भी मत करिए, ऐसे ही वेस्ट कर दीजिए। आप जब नेक्स्ट डे उठोगे ना, तब आप अपने घर का हालत देखना, अपने बच्चों का हालत देखना, सब चीज आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक दिन भी नहीं होते हो ना, तो क्या होता है, वो एक बार करके देखना, तब उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि और एक जो हम लोग को नया दिन देखने मिला, वो किस लिए मिला है। कुछ अपने को कुछ पॉजिटिव करते जाना है। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन के एक दिन छोड़ कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने नींदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बहुत जन बोलेंगे मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता हूँ, मैं तो 4 बजे नहीं उठता। हो सकता है आप 10 बजे उठते हो सकता है आप 12 बजे उठते हो। आप उठने के साथ ही आपको हैबिट करनी है, भगवान चल और एक दिन आपने दिखाया, थैंक यू। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली, उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था। आप सड़क पे जाके देखिए, कभी अगर सुबह मॉर्निंग वॉक में जो जाते हैं, बहुत जन होगा सड़क के कोने में सोते हुए मिलते हैं, जो कि शायद उनके पास चद्दर भी नहीं होती, और ठंड के दिन वो लोग सिकुड़ के सोए हुए रहते हैं। और हम लोग कितने लकी हैं, अगर ठंड भी होता है तो अपने घर में हीटर का भी अरेंजमेंट रहता है, मोटे मोटे अपने पास रजाइयां रहती है, और अपने दुबक के उसमें सो रहे होते हैं, बड़ी चैन की नींद। भगवान तो अपने ऊपर इतनी नियामतें दे रखा है, जितनी अपने धन्यवाद बोले उतना ही कम है। भगवान काश उन लोगों को भी ऐसे ही दिन दिखाए, क्योंकि शायद उन्होंने कभी शुक्रिया नहीं किया था जब भी उन्हें मिला था।
वो वैसे ही यूज किया और वैसे ही चले गए, तो अगला जन्म जब मिला तो हो सकता है उस अभाव में रहा, क्योंकि उसके लिए वो थैंकफुल नहीं थे कभी। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आपका नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू ही नहीं हो पाता। आप इमेजिन करिए, अब सुबह उठेंगे और वॉशरूम में जाएंगे, वहां पे आपकी टूथपेस्ट खत्म हो रखी है। अपने अब तक क्या करते थे, अपने को गुस्सा आता था, क्या यार ये खत्म हो गया, पर अब जब आप उठे ना तो आप यही सोचिए, क्या है, 1 सेकंड का काम है, नया अपने डाल देते हैं। अपने को क्या, ऐसा तो नहीं है कि कोई ला के रखेगा तभी आप यूज करोगे, 2 मिनट का काम है। और थैंक यू बोलो कि भगवान आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, अभी लाके मैं नया टूथपेस्ट यूज करता हूँ। और टावल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। लोगों के पास तो, जो लोग फटे हाल हैं, वो लोग, मतलब वो लोग तरस जाते हैं कि कोई उनको एक कपड़ा दे दे तो अपना श्रृंगार कर सके, और अपने को तो सोचना पड़ता है कि अपने आज ये पहने कि ये पहने, अच्छा अच्छा इसको ये छोड़ो, आज का ये कलर बहुत ब्राइट हो जाएगा, ये बहुत डल हो जाएगा, नहीं वर्क का नहीं पहनते, अपने सोबर पहन लेते हैं। अपने पास इतनी चॉइस है, इतनी, वी आर सो ग्रेटफुल कि भगवान अपने ऊपर इतनी बरसा कर रखा है कि अपने कपड़े की वैरायटी, गहने की वैरायटी, अपने हर चीज में, हर फील्ड में, अगर खाना भी बनाने जाए तो उसमें अपने पास इतने ऑप्शंस है। पर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये नमक और रोटी से खाना खाते हैं, प्याज और रोटी से खाना खाते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आज अपने पास जब भगवान ने इतना चॉइस दिया है तो हम लोग को थैंकफुल होना बनता है। इस बारे में सोचिए, आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। ये संभव है आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हो। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखिए। जूतों के लिए धन्यवाद। आपको कभी कंफर्टेबल शूज होता है या सैंडल्स होती है, कितनी बार आपने थैंक्स बोला? आप उन लोग का सोचिए जिनके पास पाँव ही नहीं है। आज बहुत जन ऐसे हैं जिनको भगवान ने किसी कारणवश पाँव छीन लिया और वो जूते पहनने काबिल ही नहीं है। तो शायद ये हम लोग का अजम्पशंस है कि हो सकता है कभी उसने शुक्रिया अदा नहीं किया था। आज अपने पास, मतलब वैरायटीज रहती है, चप्पलों की भी, स्लीपर्स की भी, मतलब अपने कलर चूज कर करके पहनते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मात्र एक जोड़ी जूता है, वो भी फटा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है। अगर अपने ये सोचे ना तो अपने तो सुपर सुपर खुशकिस्मत हैं जिनके पास प्लेंटी, भगवान मतलब भर भर के अपने को दे रखा है। पर अपने क्या होते हैं, बड़ी चीज में ही लग जाते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जो छोटी छोटी खुशियां भगवान अपने को दे रखा है, अगर उसके लिए अगर नया अपने थैंकफुल होने लग जाएंगे ना, तो वो बड़ी चीजें भी हासिल करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्योंकि भगवान बोलेगा यार ये शुक्रिया कर रहा है, इसे और दे। यह संभव है। अच्छा, जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। ये भी प्रिस्टले 1894 टू 1984, लेखक और नाटककार। उनका अपना अनुभव है कि वो जो भी नया डेज होता है वो एक नया ट्राई के रूप में करते हैं, और हमेशा उनको यही मतलब एक्सपेक्टेशंस रहता है अपने को। अगर कल से अपने ये सोचेंगे, अपने थैंकफुल हैं, तो अपने को कितना एक्साइटमेंट रहेगा, क्या मैजिक होने वाला है, जरा देखे तो वो कितना अलाइव हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एक मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे कि हाँ कुछ तो होने वाला है, और खोजने लग जाओगे कि क्या अपने कुछ नया घटना घटने वाली है, और वही अपने लिए मकसद बन जाएगा जीने का। तो अगर अपने ऐसे ही अगर उठ रहे हैं, सोचे क्या लाइफ है, ठीक है चलो खाया पिया और सो लिया, तो वो तो जीना शायद नॉर्मल जीना है। पर अगर जब आप ये सोचते हैं कि हाँ कुछ कुछ शायद आज अपने साथ
अच्छा होने वाला है, वो सोच के कितना अच्छा लगता है कि आज क्या न्यूज मिलने वाली है। मैं तो आजकल रोज यही सोचती हूँ आज क्या नया न्यूज आने वाला है, देखते हैं आज शेयर मार्केट में कुछ कमाई हो रही है या फिर और कहीं से कुछ आ रहा है। आप अगर ये हर जगह तलाश करने लग जाओगे ना तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलती चली जाएगी। आप बस न्यूज का इंतजार करते रहो। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। केंद्रीय कृतज्ञता क्या हुआ, एक जगह फोकस करके आप उसको ग्रेटिट्यूड करके, अगर आप एक मतलब मॉर्निंग का आवर्स ले लिया, मॉर्निंग का हर चीज के लिए आप जैसे सुबह उठे, आप बेड से उतरे, थैंक यू। आप कदम बढ़ाए तो आप एक पांव बढ़ाए, थैंक, दूसरा पांव बढ़ाए, यू, थैंक यू करके आप आगे जाते जा रहे हो। फिर आपने वॉशरूम में आप गए, आपने टैप खोला, टैप के लिए थैंक यू। वहां पानी आ रहा है, फुल फ्लो में आ रहा है, थैंक यू। आप जो जो चीज आप वो मिरर को यूज कर रहे हो, फिर आप कंघी कर रहे हो तो कोम के लिए थैंक यू। मतलब आप जब तक तैयार होते चले जाते हो हर एक चीज के लिए आप थैंक यू बोलते जा रहे हो। और वह दिन दूर नहीं है जब आपकी पूरी, आपको भगवान इतने मौके देगा कि आप हर चीज के लिए आपकी थैंक यू बोलते बोलते जुबान थक जाएगी कि भगवान इतना दे रहा है और कितना थैंक यू बुलवाएगा। बस अब ये अपने को मतलब अभ्यास में बस डालना है। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते या कपड़े नहीं बदलते हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हो सकता है आप वॉशरूम नहीं जा रहे, सीधे खाने ही चले जा रहे हैं, नाश्ता ही बेड टी ले रहे हो, तो आप जो जो चीज फर्स्ट देख रहे हो आप उसको बस थैंक्स बोलते चले जाओ। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दे, वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप सुबह उठते ही आप सोचो, इमेजिन करो आपकी मेड आपके लिए अगर चाय लेकर आई हो, आप बोल रहे क्या बकवास चाय बना रखी है। मतलब फर्स्ट जी आपने अपना भी मूड ऑफ किया, उसका भी मूड ऑफ किया। यही उसके बजाय वो जब वो लेके आती है आप हंस के बोलो थैंक यू, वो कितनी खुश होगी और पूरा दिन वो आपके लिए ऐसे ही काम करती चली जाएगी। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केटल। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पे रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इंग्लिश में ये बुक में बोलते हैं आप एक पाँव से थैंक बोलिए, दूसरा से यू बोलिए, आपका मर्जी, आप एक पाँव से आपको और दूसरा पाँव से धन्यवाद बोलिए, ये आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई होगा। आप वो जो चार्ट था जिसमें हैप्पीनेस जो था वो कौन से नंबर पे आप देखो, आपकी वाइब्रेशन कहाँ पहुंच जाती है। और अगर आप हैप्पीनेस में हो, आप ग्रैटिट्यूड में हो और लव एनर्जी में हो, क्योंकि आप लव दे रहे हो ना सबको, आप जो जो चीज यूज कर रहे हो तो टॉप की फीलिंग में हो आप। मतलब आपका आपका नेचर आप देखो, जितने भी अपने टॉप मोस्ट जैसे सदगुरु को ले लीजिए, शिवानंद बाबा को, रविशंकर जी को, सब लव एनर्जी दे रहे हैं। और जब भी आप उनके मुंह से सुनो मतलब तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, उनके मुंह से खाली ब्लेसिंग्स। तो आज वो हैबिट अपनी भी तो हो सकती है। क्या अपने में इतनी ब्लेसिंग्स नहीं है? क्या अपने अंदर इतना प्यार नहीं है कि अपने ये कामना करे कि जो कोई अपने सामने आ रहा है उसका भला हो। और अगर बोलते हैं ना कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो ब्लेसिंग्स तो घूम के वो सर्कल आपके पास ही आने वाला है। तो अगर आप दे रहे हो तो आपको मिल भी तो रहा है। तो अपने को तो यही करना है कि वो उसको इक्वेशन को तो अपने को इक्वल होना ही है। और इक्वल क्या होना है, आपके पास 100 गुना होके आएगा। आप एक ब्लेसिंग दे रहे हो तो आपको 100 मिल रही है, तो आप 10 जन को दे रहे हो तो आपको 1000 मिल रही है। आप देखो कितना ब्लेस्ड हो जाएगा। तो सिर्फ संत महात्मा तो अपनी ब्लेसिंग दे ही रहे हैं। आज से हम लोग हर कोई ऐसा काम करे कि अपने सामने जो आए बस उसको दिल से ब्लेस करना है अपने को। फिर देखिए
आगे तो बस मजे ही मजे। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ। वो क्रिएशन है कि अच्छा होगा तो अच्छा होगा ही, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको डर और जो भी नेगेटिव इमोशंस, आप उस चार्ट में जाइए, वो सबको तो अपनी जिंदगी में आप हो सके तो उनको बोले जा जा, यहाँ कोई जगह नहीं है। और जो आपकी जो अपर लाइन में जितनी भी चीजें हैं उसको आप प्यार से अपने गले लगाओ और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये जो 2 प्रैक्टिस बार बार बोल रहे हैं कि 10 ग्रेटिट्यूड्स और रात को मैजिक जो आप रॉक को बोल रहे हैं, ये तो आपको डेली करना ही है विदाउट फेल, क्योंकि इससे तो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। और जो बाकी जो है ये सब बोनस है। ये आपकी जिंदगी में जादू, जैसे बोलते हैं ना कि एक जादुई शब्द आया और ये सब बोनस में आपको मिले हैं। तो अगर आप बोनस में करते हो तो आप सोचो कितने फास्ट उसके रिजल्ट्स होंगे। मतलब जो चीज कछुआ था, आप खरगोश की स्पीड में आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आप हर फील्ड को अपना बेहतरीन और खूबसूरत बना रहे हो। क्योंकि कहीं पे भी आप कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो कि जहां आपको थैंक यू आप ना बोलो। तो ये चीज है, बस आप सुबह, कल जब आप सुबह अपनी आंख खोले तो बस आपको थैंक यू बोल के उठना है। जमीन में कदम रखे तो आप जैसे ही धरती माँ के ऊपर पांव रख रहे हो, थैंक यू, मतलब कदमों के साथ थैंक यू आपके चल रहे हैं। और हर चीज जो जो आप देखते जा रहे हो, तो सुबह की शुरुआत भी जब आपकी ग्रैटिट्यूड से हो रही है तो आप पूरे दिन में खाली अच्छे ही अच्छा ढूंढोगे। और कल आप देखना कितना वंडरफुल डे होगा आपका। आप शुरुआत करो। तो बस नेक्स्ट डे और इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट डे और एक नया फील्ड में आपको वर्क करने मिलेगा। तो बस अपने को अब ये रोज का मिलता जा रहा है। अब 12वां दिन आ रहा है। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, बहुत जन है जो आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन बन के आ रहे हैं और उससे आपको कितना, जैसे अपने गुरु बना रखे हैं तो वो आपकी जिंदगी में किस तरह आपको मोल्ड कर रखे हैं। या फिर कोई भी राह चलता आदमी भी, एक आप मेट से भी कुछ सीखते हो, वो भी आपको अनजाने में कुछ सिखा के चली जाती है। तो वो सब, उन सबको याद करके अपने को थैंक्स बोलना है। तो ये अपने कल पढ़ेंगे। तो बस अब आप लोग अपना कल के लिए ऑल द बेस्ट। सो टुडे इज माय बेस्ट डे, आई एम द विनर। और अबंडेंस का पोज, अबंडेंस का पोज, यस। कितना मिला है, कितना मिला है, थैंक यू गॉड, थैंक यू। अब अपने ग्रेटिट्यूड का फीलिंग में आते हैं। सबको ग्रेटिट्यूड करें।